नमस्कार साथियों, रीट 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपका जो रीट का एग्जाम है वो 27 फरवरी को शाम को और 28 फरवरी को, यानी कि 3 प्रणाली में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। अब आज एक नया न्यूज़पेपर कटिंग देखने को मिली है जिसके अंदर ये कहा गया कि जो आपका रीट का एग्जाम है उसी दिन सेम दिन पे सीबीएसई के जो आपके एग्जाम होते हैं बोर्ड के वो भी एग्जाम है। तो अब समस्या ये है कि क्या रीट का एग्जाम उसी दिन कराया जाएगा या नहीं। तो आइए इस पूरी इंफॉर्मेशन पे हम बात करते हैं और आपको रीट के एग्जाम की हर बारीकी से परिचित कराते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर की है, बीकानेर की है, 24 यानी कि आज की है। इस कटिंग में क्लियर लिखा गया है कि रीट सीबीएसई की परीक्षा के कारण सेंटर मिलने में दिक्कत हो रही है। 2 दिन होगी परीक्षा, ये तो आपको मैंने कल बता ही दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक तो 27 फरवरी को आपको सुबह होनी है, एक 27 फरवरी को आपको शाम को होनी है और एक 28 फरवरी को आपको सुबह होनी है। ये आपकी लेवल 1 की परीक्षा रहेगी, ये आपकी लेवल 2 की परीक्षा रहेगी और ये फिर से आपकी 28 को लेवल 1 की परीक्षा रहेगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब उसी दिन 27 से 28 फरवरी को ही आपके बोर्ड के एग्जाम है। देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड की 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी है, 27 और 28 फरवरी को भी पेपर है। ऐसे में बोर्ड को रीट के लिए सीबीएसई स्कूलों में मिलने वाले सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। 27 फरवरी को उर्दू कोर्स ए, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी और उर्दू कोर्स बी की परीक्षा होनी है। 28 मार्च को भी हिंदी ए और हिंदी बी के पेपर होने वाले हैं। ऐसे में सीबीएसई स्कूलों में रीट के लिए सेंटर बनाने की उम्मीद को खो गई है। आपको समझ आ गया? यहाँ पर क्लियरली ये कहा गया है कि जब यहाँ पर रीट के भी सेंटर होने हैं और जब कहा गया था कि 14 लाख करीब बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है, तो 14 लाख करीब बच्चों को आपको बिठाकर पेपर भी तो दिलवाना है। तो अब सवाल यही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ये देखिए, बढ़ेगा खर्च वह चुनौतियां। 2 दिन पेपर कराने से बोर्ड पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। ड्यूटी करने वाले व्यक्ति वह परीक्षा सेंटरों पर सुरक्षा इंतजाम आदि पर भी खर्च करना 2 दिन के हिसाब का होगा। और आप सभी को मालूम है कि जो रीट की परीक्षा है वो आपकी 27 फरवरी को परीक्षा की जो घोषणा की गई थी। बोर्ड ने अनुमान लगाया था कि अभ्यर्थी 10 लाख तक रहेगी, 50 जिलों प्रदेश के सत्र में रहेंगे, लेकिन परीक्षा सेंटर जिले मुख्यालयों पर बनाए जाने हैं। अब राज्य सरकार ने 9 जिले कम कर दिए हैं, तो 41 जिले में अब यह परीक्षा होनी है, क्योंकि आपको पता है अब 9 जिले भी कम कर दिए गए थे और जिन्होंने उन 9 जिलों में अपना फॉर्म फिल किया था उनको बीच में आपको राहत भी दी गई थी कि आप उन जिलों से अपना फॉर्म जो है वो सेंटर निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे 41 जिलों में से अब यह परीक्षा होनी है, इधर अभ्यर्थी की संख्या भी बढ़कर 14 लाख हो गई है, तो किस प्रकार से जो बोर्ड है वो अपनी परीक्षा को करेगा। तो लेकिन हम तो देखिए तैयारी अभी तक हम अनुमान यही लगा रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 27-28 को होना है। अब बात रही बोर्ड की, तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर जो कल की इंफॉर्मेशन थी अगर उस पर हम गौर फरमाएं, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 27 फरवरी को प्रथम पारी में सुबह 10 से 12:30, 27 फरवरी को 3 से 5:30 और 28 फरवरी को 10 से 12:30 आपका एग्जाम होना है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आपने जो चीटिंग की समस्या थी उस समस्या को भी खत्म यहाँ पर करने के लिए बोर्ड ने कहा है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन की संख्या कर दी गई है, तो अब आपके सामने एग्जाम में यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये भी कहा गया है कि 90% तक तो आपको क्वेश्चंस करके आने हैं। अगर आप 90% तक क्वेश्चन नहीं करते तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, तो इसीलिए 90% तक तो क्वेश्चन करके आनी है। अब रही रीट की क्लासेस की बात, तो रीट की क्लास है आपकी वो डेली 11 बजे यहाँ पर आपके लिए होती है, जहां पर कंटेंट प्लस एमसीक्यू आपको कराया जा रहा है। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी रेगुलर वे में रीट की क्लास को ज्वाइन कीजिए, सुबह 11 बजे कनेक्ट कीजिए टीचिंग परीक्षा पर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि बोर्ड यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके जो एग्जाम है वो 27-28 को लिए जाए। 3 पालियों में एग्जाम वैसे ही होने हैं। तो अब बात देखनी यह है कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। क्या इस एग्जाम को आपका 28 के बाद भी कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का देखो पेपर तो नहीं खिसकेंगे, वो तो पेपर तो होने ही होने हैं। तो यहाँ पर जो भी इन्फो हमें मिलती है मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन रेगुलरिटी के साथ आप 11 बजे वाली क्लास में जरूर कनेक्ट कीजिए। अगर इन्फो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।